अगर हम देखें यहाँ पर हमने वेक्टर ए के दो हिस्से किए हैं, ए एक्स और ए वाई। उन दोनों पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब वेक्टर ए जो लिखा जाएगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। जब दोनों कंपोनेंट जो ए एक्स और ए वाई हैं इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए एक्स और ए वाई को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। ये आयताकार घटक कहलाते हैं और इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो यही वेक्टर प्राप्त होगा कि नहीं। और एक बात और सुना होगा आप लोगों ने कि अगर कोई भी वेक्टर तीर द्वारा दर्शाया गया तो उस जो तीर की लंबाई होती है, जो एरो की लंबाई होती है, उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ये इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए कहते हैं। ध्यान दो, वेक्टर ए का जो मॉड है, वेक्टर ए का जो मॉड है उसको सिंपली क्या कहते हैं? ए। और इस वाले वेक्टर की लंबाई जो ए एक्स वेक्टर का मॉड होगा उसको सिंपली क्या कहेंगे? ए एक्स। और जो ए वाई वेक्टर का परिमाण होगा, ए वाई वेक्टर का जो मॉड होगा उसको सिंपली क्या कहते हैं? ए वाई। तो अगर किसी भी वेक्टर को एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है तो उस एरो की जो लेंथ होती है उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ए एक्स। कितनी हो जाएगी? और ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ए वाई। और आयत में जानते हो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो इसका मतलब जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई, इसका मतलब ये भी लंबाई कितनी होगी? ये भी लंबाई हो जाएगी कितनी? ए वाई। कितना हो जाएगा? ए वाई। अब ये बताओ, ये त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा कि नहीं? ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा? समकोण त्रिभुज दिख रहा। समकोण त्रिभुज में अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज का वर्ग बराबर होता परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबको पता होगा। अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है जिसमें इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस का वर्ग। यहां पर देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग यहां पर समकोण त्रिभुज को देखें तो क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो बताओ ए बराबर कितना होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखो, अगर आपको ए एक्स और ए वाई दिया हो, क्या दिया हो? क्षैतिज घटक का परिमाण दिया हो और सदिश के ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण दिया हो, तो बताओ दिए गए वेक्टर का परिमाण निकाल सकते हो कि नहीं? ए निकाल सकते हो। और इस ए का मतलब है मॉड ऑफ ए। इस ए का क्या मतलब है? इस ए का मतलब है वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए का मॉड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है। वेक्टर ए का जो मॉड होगा, ठीक है, जो वेक्टर ए की लंबाई होगी, जो वेक्टर ए का परिमाण होगा वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये भी नोट कर लीजिए।